Hello guys, welcome back to my channel Study with Chamoli. So it's day 17 of our Uttarakhand PCS preparation journey. Guys, तो हम एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया में मैंने आपको जो प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री है वो कंप्लीट करा लिया था, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक फेज। जिसमें हमने नियोलिथिक फेज में देखा था लोगों को एग्रीकल्चर, फायर वगैरह की वजह से पता लग गया था। तो अगर एग्रीकल्चर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, सरप्लस ऑफ ग्रेन्स होगा तो उसको स्टोर करने के लिए कुछ चाहिए होगा। ठीक है, सिविलाइजेशन का राइज होगा, ट्रेड बढ़ेगा तो ट्रेड सेंटर बनेगा। ट्रेड सेंटर के लिए हमें अच्छी रोड्स चाहिए, अच्छी एम्यूनिटीज़ चाहिए, ग्रेनरीज चाहिए जिसमें हम स्टोर कर पाएँ, और अर्बन सेंटर्स चाहिए। ठीक है, तो एक अर्बन सेंटर डेवलप होता है इसी टाइम पे उस इंडिया में, एंड दैट वाज नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। गाइस, वैसे तो ये वीडियो मुझे कल ही डाल देनी चाहिए थी और मैंने रिकॉर्ड भी की थी, जैसे कि मैंने आपको अपने टेलीग्राम पे इन्फॉर्म किया, लेकिन मेरी आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं हुई। आई डोंट नो व्हाई। गाइस, तो शुरू करने से पहले बस मैं यही कहना चाहूँगी, अगर मेरी वीडियो आपको किसी भी तरीके से हेल्प या मोटिवेट कर रही है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू थिंक दैट माई वीडियोज़ कैन हेल्प योर फ्रेंड्स टू, प्लीज़ शेयर विद देम टू। तो शुरू करते हैं। आज मैं आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताऊँगी। ठीक है, सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हरप्पन सिविलाइजेशन या ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन में कभी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पूछा हो और नाम ना दिया हो, ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन दिया हो, तो आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे एरिया ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो ये बहुत ही बड़ा एरिया था, 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर का। फिर हम इसकी बाउंड्रीज़ की बात करें तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है। मैं सिर्फ वही चीज़ें बताऊंगी जो पेपर में आती हैं। नॉर्थ में इट इज़ मांडा इन जम्मू एंड कश्मीर, साउथ में इट इज़ दाइमाबाद इन महाराष्ट्र, ईस्ट में इट इज़ आलमगीरपुर इन उत्तर प्रदेश, वेस्ट में इट इज़ सुटका गेंडौर इन पाकिस्तान। जो एरिया है इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो हमने देख तो लिया ही है कि बहुत ही ज़्यादा है, एंड उसका शेप जो है वो ट्रायंगुलर शेप है। बाकी सारी चीज़ें हम जानते हैं। फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में इंडस वैली सिविलाइजेशन में बेक्ड ब्रिक्स का यूज़ हुआ। ठीक है, इससे पहले हम सोचते थे इजिप्टियन सिविलाइजेशन मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन होगी, क्योंकि लेकिन हमको पता लगा इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द मोस्ट सिविलाइज्ड, मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन, क्योंकि इजिप्ट में जो मॉन्यूमेंट्स बन रहे थे या फिर पिरामिड्स बन रहे थे, सब जगह सन ड्राइड और अनबेक्ड ब्रिक्स का यूज़ हो रहा था, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड बेक्ड ब्रिक्स का यूज़ हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ, तो ये पाए कैसे गए, मतलब हमने खोजा कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन को। इंडस वैली सिविलाइजेशन की दो इम्पॉर्टेंट साइट हरप्पा और मोहेंजोदारो। 1920 में आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने दो लोगों को चूज़ किया टू एक्सकवेट देखने के लिए। ठीक है, कुछ पार्ट्स ऑफ पंजाब और सेंट्रल प्रोविंस में। तो इन 1921 दयाराम साहनी ने हरप्पा की खोज की और 1922 में आर.डी. बनर्जी ने मोहेंजोदारो की खोज की, और हमको पता लगा, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल दे दिया। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अर्बन सेंटर्स थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, और इंडस वैली सिविलाइजेशन की अर्बन प्लानिंग को आज तक वन ऑफ द एडवांस माना जाता है। तो इसको अर्बन प्लानिंग को पूरा याद करने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है जो मैंने अपने नोट्स में ऑलरेडी शेयर कर दिया है टेलीग्राम पे। देखो, कैन यू सी दिस पिक्चर? दिस इज वेस्ट साइड, दिस इज ईस्ट साइड। जो वेस्ट साइड था वो अप्रेज्ड प्लेटफॉर्म पे बना था, और इसको हम सिटाडेल बोलते थे, और यहाँ पे जनरली एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स होती थी। जो इसकी ईस्ट साइड थी, इसको सेक्टर्स में डिवाइड किया था। ठीक है, और जो रोड्स थी वो ग्रिड पैटर्न में एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे कट कर रही थी। ठीक है, ग्रैनरीज सेक्टर्स में ही थी। ठीक है, और ड्रेनेज जो था दैट इज कवर्ड विद द ब्रिक। ठीक है, ब्रिक से या फिर स्टोन से कवर किया गया था ड्रेनेज को। जो घर थे एक सेक्टर में वो सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी एक साथ थे, जिससे हमको ये पता लगता है देयर माइट बी द इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी, लेकिन वहाँ पे सब लोग साथ में रह रहे हैं, तो देयर वाज अ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो आपको याद रखना है। और जो सारी ब्रिक्स थी उनका सेम साइज था,
ब्रिक का साइज आपको याद रखना है 4:2:1 के रेशियो में, ठीक है। बस अर्बन प्लानिंग में तो यही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब दूसरा, मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो पाया गया, उस पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं। आप इस डायग्राम को देखो, इससे आपके सब सॉल्व हो जाएंगे। आपको दिख रहा है ये बीच में ग्रेट बाथ का एरिया है। तो क्वेश्चन ये आता है, नॉर्थ और साउथ में देयर वाज अ स्टेयर्स जो बर्न्ट ब्रिक्स से बनी थी। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो पाया गया, उसकी जो ब्रिक्स जो उसकी स्टेयर्स थी वो स्टोन से बनी थी, गलत, बर्न्ट ब्रिक्स से बनी थी। और नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में थी, बस ईस्ट और वेस्ट में नहीं थी। ईस्ट और वेस्ट में रूम्स या कोर्टयार्ड्स थे जिसमें लोग अपनी चेंजिंग वगैरह करते होंगे। तो दिस इज ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो। इसके बाद हम देखेंगे इकोनॉमी कैसी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे। तो जनरली एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी। हम देखेंगे क्या क्या उगाया जाता था। पेपर में क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज इन ग्रोन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रोन। तो आपको क्रॉप्स का नाम याद होना चाहिए, वीट, बार्ले, मिलेट, राई, टी, सीसेम, कॉटन, मेलन्स और राइस। तो आपको याद रखना है, फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड कॉटन इंडस वैली सिविलाइजेशन में ग्रो किया गया था, ठीक है। कॉटन वॉज फर्स्ट कल्टिवेटेड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। और जो 3 मेन टेक्सटाइल सेंटर्स थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे, आपको उनका नाम भी याद रखना है, आलमगीरपुर, कालीबंगन एंड मोहनजोदारो। आलमगीरपुर, कालीबंगन एंड मोहनजोदारो, ये क्या थे? टेक्सटाइल सेंटर्स जहाँ पे कॉटन का बहुतायत यूज होता था। और हम एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को बाकी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी करते थे, जैसे ओमान, सुमेर, मेसोपोटामिया, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, अफगानिस्तान और बाकी और कंट्रीज़ में। हमने देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन में राइस 2 जगह पे ग्रो किया जाता था, रंगपुर में और लोथल में। कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स, ये तो हमने देखा एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ क्या होती थी। कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाए जाते थे, दोज वर कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है। गोल्ड सील्स भी पाई गई इंडिया में। टिन अफगानिस्तान में यूज़ होता था। गोल्ड और सिल्वर, टिन अफगानिस्तान से आया होगा ऐसा मानते हैं। गोल्ड और सिल्वर मेसोपोटामिया से। कॉपर तो एबंडेंटली ही इंडिया में फाउंड होता था। आज भी खेतरी एंड झुंझुनू माइंस ऑफ राजस्थान में बहुत आयत कॉपर पाया जाता है, ठीक है। कॉपर और टिन के मिक्सचर को ब्रॉन्ज कहते हैं, ठीक है। ब्रॉन्ज को आर्म्स और स्कल्पचर्स को यूज़ करने के लिए यूज़ किया गया। बहुत सारे ऑर्नामेंट्स से ज्वेलरी के टाइप्स भी पाए गए इंडस वैली सिविलाइजेशन में। बहुत सारे प्रीसियस स्टोन्स जिनके मैं आपको नाम बता रही हूँ, एमेथ्यूस, कार्नियलियन स्टोन्स, लेविस लाजुली और कॉमन स्टोन्स लाइक स्टीएटाइट, जिससे हम बीड्स और एम्यूलेट्स बनाते थे। एम्यूलेट्स का मतलब होता है ताबीज। 2 मेजर सेंटर्स बीड्स और बैंगल्स के लिए पाए गए। इंपॉर्टेंट आप क्वेश्चन आता है, चानू दारू जो था वो क्या था? बीड इंडस्ट्री का सेंटर था। कालीबंगन बैंगल्स के लिए जाना जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे। अब हम सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पे हमको पता लगता है कि क्लास बेस्ड सोसाइटी थी, इनकम इनइक्वालिटी थी। जो हमको कैसे पता लगा? जब हमने देखा था ईस्टर्न साइड पे जहाँ पे टाउन बसा हुआ था, लोअर साइड ऑफ अर्बन प्लानिंग में, मैंने आपको बताया था ना, अर्बन प्लानिंग में जो ईस्टर्न साइड है वहाँ पे हमने देखा था सेक्टर्स में सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी बेस्ड ऑन दियर इनकम लोगों के घर थे, लेकिन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी थी क्योंकि वो सब लोग साथ में रह रहे थे। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है, बहुत स्मॉल लॉट ऑफ हिस्टोरियंस का मानना है कि वो सोसाइटी जो थी पैट्रियार्कल रही होगी, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ हिस्टोरियंस का मानना है, उनका मानना ये है कि पैट्रियार्कल नहीं, मैट्रियार्कल सोसाइटी रही होगी, क्योंकि उनको वहाँ पे मदर गॉडेस के बहुत सारे फिगर्स मिले हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कॉस्मेटिक्स में बहुत सारे देखे गए हैं, लिपस्टिक, सिंदूर, काजल, सोप, ये सब पाया गया है। और क्वेश्चन जो आ सकता है एग्जाम में, दैट इज कि टिंक्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन किसको कहते थे? Hg2Cl2, कैलोमेल को वो टिंक्चर मतलब एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज के लिए यूज करते थे, ठीक है। उनको हर्बल मेडिसिन के बारे में भी पता था। ये हमको कैसे पता लगा? वहाँ पे मोटर और पेस्टल, इमाम जस्ता बोलते हैं ना जिसे, वो पाया गया। पॉलिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर मैं बात करूं, कुछ ऐसा एविडेंस नहीं मिला है कि वहाँ पे मोनार्कियल सिस्टम था या फिर राजा का राज रहा होगा, लेकिन हिस्टोरियंस के बीच में डिबेट है। कुछ लोग ये कहते हैं कि सेंट्रल लीडर जो रहा होगा वो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट हुआ होगा। कुछ लोगों का ये मानना है कि जो मंदिर का प्रीस्ट रहा होगा उसी के पास सेंट्रल अथॉरिटी थी, लेकिन
बहुत सारे हिस्टोरियंस का ये मानना है कि जो वहाँ पे ट्रेडर्स या फिर रिच मर्चेंट थे उनकी वही सेंट्रल ऑथोरिटी रहे होंगे। अब मैं रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करूं तो हाँ, हमको पता लगता है यहाँ पर रिलीजियस प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती थी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में भी आता है। हमको बहुत सारी सील्स मिली हैं यहाँ पे। सील्स एक ज्योमेट्रिकल फिगर होता है, पिक्टोग्राफिक इन नेचर होता है। तो हमको एक पशुपति शिवा की सील मिली थी। क्वेश्चन ये आता है पशुपति शिवा की सील में कौन कौन से एनिमल्स थे, तो आपको नाम याद रखना है, टाइगर, बुल, एलिफेंट, डियर और राइनोसेरस। ठीक है, हमको इन सील से क्या कंफर्म होता है कि यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन में दोनों मेल और फीमेल भगवान दोनों की पूजा की जाती थी। पशुपति सील में हमको दिखाया गया है कि आदि योगिक पोस्चर में बैठे हुए हैं। ठीक है, एनिमल्स की इमेजेस भी है, मैंने आपको बता दिया, टाइगर, बुल, एलिफेंट, राइनोसेरस, डियर। इस इमेज को हम पशुपति शिवा या प्रोटो शिवा सील कहते हैं। ये देखा जाता है कि वो लोग नेचर की भी वर्शिप करते होंगे, क्योंकि हमको एक पीपल लीफ की सील मिली है। ठीक है, मदर गॉडेस की भी पूजा होती थी यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे सामंतिक मतलब तांत्रिक विद्या भी चलती थी। इसका प्रमाण वहाँ पे जो एम्यूलेट्स मतलब ताबीज पाए गए हैं उससे लगाया जा सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि फाइनली इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन कैसे हो गई। 3 स्कूल्स ऑफ बिलीव हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि इंडिया में आर्यंस आए 1500 BC में और आर्यंस ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को ख़त्म कर दिया। कुछ लोगों का ये मानना है कि यहाँ पे भूखमरी हो गई थी, फेमाइन और मलेरिया हो गया था, इसलिए लोग ख़त्म हो गए। तीसरा जो सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है वो ये है कि क्लाइमेटिक चेंज हुआ और फ्लड और ड्रॉट आए और इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई। तो गाइज़, आज के लेक्चर में इतना ही। मैं कोशिश करूँगी शाम को आज एक उत्तराखंड पे भी एक वीडियो बना पाऊँ। और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता सकते हो आप लोग कि आप कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, तो मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू सो मच गाइज़, हैव अ नाइस डे।